हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हमारी चर्चा आपके साथ होने जा रही है, ये आपका बड़ा मनपसंद विषय है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल। जनवरी 2023 का है ये। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो अभी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, वो इस कार्यक्रम में वो सिर्फ और सिर्फ जो आप मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उन्हीं के ही विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ये जनवरी 2023 आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए किस किस प्रकार के परिणाम आपके लव लाइफ में लेकर के आने वाला है। और आप ये भी जानते हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको ये बात मालूम है कि हम मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कशन हमारी होती है, जिन पर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। और वो फर्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो ये है कि जो सिंगल जातक हैं, अभी जिनका कोई मित्र नहीं है या जिन्होंने अपना कोई अभी मित्र बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, या कह सकते हैं कि किसी भी कारण से उनका मित्र अभी नहीं बन पाया, पूरी तरह से सिंगल हैं आप, तो उनके विषय में बताएंगे कि भाई इस जनवरी 2023 में जो ग्रह हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है आपके लिए, क्या कहते हैं ग्रह, क्या कोई मित्र आपका बन पाएगा आपकी मनपसंद का, या उसमें भी अभी कुछ समय लगेगा या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार की स्थिति बनेगी इस महीने, इससे आपको अवगत कराएंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो हालात कैसे रहेंगे, यानी कि कितनी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे इस जनवरी 2023 में, और ये जो आपकी रिलेशनशिप है मजबूत कितनी होगी और कितना इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे जा पाएंगे। और यदि विवाह की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी ही हमें अब विवाह भी कर लेना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, तो क्या उसके लिए ग्रहों का द्वारा योग बना हुआ है, क्या ग्रहों का सपोर्ट है आपके लिए। और इसके अतिरिक्त कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ग्रहों की स्थिति कुछ उलटी हो, कि कहीं सब कुछ अच्छा होते होते कुछ परिस्थितियां एकदम विपरीत दिशा में चली जाएं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 होगा कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, यानी कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन मकर लगन राशि के जातकों का जनवरी 2023 में कैसा रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4 पे हम आएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं आपके हमारे पहले से ही चल रहे हैं, तो फिर आपको हम ये बताएंगे कि जनवरी 2023 में आप इसको कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कुछ परिस्थितियां आपके उलट तो नहीं हो जाएंगी ग्रहों के आधार पर, कुछ विपरीत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे परिणाम आपके। इसके विषय में भी बात होगी, इस चीज़ से भी आपको अवगत कराएंगे। और पॉइंट नंबर 5 होगा कि जो आप में से मकर लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, यानी कि आपका पहला जो कोई मित्र है जिसके साथ आपकी मित्रता थी, अब वो किसी कारणवश अलग है, आपसे सेपरेट है या आप उससे सेपरेट हैं, जो भी वजह है। लेकिन अगर आप कुछ अब ऐसी आकर के प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा विचार या मन अपना बना रहे हैं कि भाई ठीक है, अब जो हो गया पास्ट में हो गया, अब हमको थोड़ा सा दोबारा से इस चीज़ पर विचार करना ठीक रहेगा और हमें अपनी इस रिलेशनशिप को दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा और हमें इस रिलेशनशिप को आगे ले जा कर के इसको और मजबूत करना है पहले से भी, तो कुछ अगर ऐसे ख्यालात आपके मन में चल रहे हैं, कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं, तो आप इन अपने विचारों को लेकर के इनमें आपको कितनी सफलता मिलेगी इस जनवरी 2023 में, या खाली विचार ही रह जाएंगे, या विचार आएंगे भी या नहीं। और विचार आएंगे और आपने भी एक्शन लिया, तो क्या आपका मित्र आपको पॉजिटिवली रेस्पॉन्स करेगा। तो इस बार ये सारे जो पॉइंट्स हैं 5 के 5, इन पर हमारी चर्चा होगी आपके साथ 5 पॉइंट्स पे।
तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। आप मकर लगन राशि के जातकों के विषय में जानेंगे कि जो सिंगल जातक हैं उनके हालात कैसे रहेंगे इस जनवरी 2023 में। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आप सिंगल जातक हैं, आप अपने मित्र, जिसको आप मित्र मान चुके हैं या मित्र बनाना चाहते हैं या मित्र के रूप में आप उसको पसंद कर रहे हैं कि ये मेरा मित्र बनने के लायक है, यही वो व्यक्ति है, या चाहे वो मेल है या फीमेल, कि जो मेरे लिए बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसके साथ मेरी मित्रता बहुत लंबे टाइम तक चलेगी मजबूती के साथ। आपको यदि ऐसा विश्वास है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये विश्वास कितना सही कितना गलत। तो यही बात आपसे अब हो रही है और डिटेल में हो रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए, जो आपका मित्र है, जिसको जैसा मैंने कहा कि आप मित्र बनाने में इच्छुक हैं या बनाना चाहते हैं, वो जो मित्र है उसकी ओर से आपके लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली इस महीने। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ग्रहों की ओर से पूरी तरह से एकदम क्लियर सिग्नल है कि यू शुड ट्राई। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्राई क्यों किया जाए, आपको गो अहेड, मैं तो ये कहूँगा आप आगे बढ़ें और पूर्ण रूप से आपका मित्र का सहयोग आपको मिलने वाला है। बल्कि मैं तो आपसे यहाँ कुछ और भी बात बोलने के लिए जा रहा हूँ, और वो ये कहने जा रहा हूँ ग्रहों को देखते हुए चार्ट में कि ये वो समय है कि आप विशेष रूप से 14 तारीख से पहले पहले या तो ये काम करें या फिर 22 तारीख के बाद करें इस महीने में। 14 तारीख से 22 के बीच में ना करें ये काम क्या करना है कि आप अगर प्रपोज करने का कोई मन बना रहे हैं अपने मित्र को कि भाई अब ठीक है, मित्र मुझे पसंद है, मैंने पसंद कर लिया, मित्र का भी मुझे पूरा रेस्पॉन्स मिल रहा है पॉजिटिव वे में, और हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ चीज़ें राइट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वो ये समय है जनवरी में 1 तारीख से 14 के बीच में और 22 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में, कि जब आप अपने मित्र को प्रपोज कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको जवाब आपके अनुसार मिलेगा, जैसा आप अपेक्षा करते हैं। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, मित्र का पूरा सहयोग मिलेगा मित्र की ओर से आपको, यानी कि जो आपकी चॉइस है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें ग्रहों के आधार पर कुछ गलत नहीं है। बीच बीच में मैं आपको यह और बता दूं कि आपके मन में थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर के डाउट्स जरूर रहेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है, समय का लाभ लीजिए। ऐसी ग्रहों की स्थिति बहुत रेयर बनती है। मैंने आपको डेट भी दी है 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में और 22 से 31 के बीच में आप प्रपोज कर सकते हैं। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने की बहुत ही प्रबल संभावना बन रही है आपके मित्र की ओर से। तो ये मित्रता मजबूत होगी और आगे भी सही जाएगी। तो आप अपनी मित्र को प्रपोज कर सकते हैं इस महीने। मैंने डेट्स आपको दे दी हैं। आगे बात करेंगे अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपके कहीं अफेयर चल रहे हैं तो हालात कैसे रहेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जो हालात हैं, यूं तो विवाह का योग जो है यूं तो बनेगा इस महीने में, लेकिन वो बनेगा बहुत ही 2-2.5 दिन के लिए। उसमें तो सिर्फ एक्शन भी नहीं ले पाएंगे आप ढंग से। 2 दिन में क्या कर पाता है आदमी, विवाह के काम 2 दिन में संपन्न तो होते नहीं है। तो ये 2 दिन का योग बनेगा इस पूरे महीने में। तो मैं तो इस बात को ही कहना चाहूँगा कि ये योग नहीं है एक तरीके से। हाँ, आपकी अभी जो रिलेशनशिप चल रही है या जहाँ पर अफेयर चल रहे हैं, इसका आप पूरा भरपूर एंजॉय करेंगे। आपके मित्र की ओर से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और ये रिलेशनशिप आपकी बहुत मजबूत बनेगी और इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है।
लेकिन हाँ, विवाह का योग अभी इस महीने नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन इस जनवरी 2023 में मकर लगन राशि के जो आप जातक हैं उनका कैसा चलने वाला है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है, वैवाहिक जीवन है, यह लगभग पूरे महीने ही आपको मिक्स मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। मतलब सुबह को अगर आपका कोई आर्गुमेंट्स है उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ, तो शाम को आप सब कुछ भूल आ करके एक साथ बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। यानी कि झगड़ा भी होगा, शिकवे शिकायत भी होगी, प्यार मोहब्बत भी होगा, सब कुछ होगा इसमें, इस रिलेशनशिप में, आपकी वैवाहिक जीवन में। कुछ इस प्रकार की रिलेशनशिप है ये। हाँ, महीने के अंत में जाकर के 22 तारीख से 31 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा साथियों कि आपको थोड़ा सा अपनी एग्रेसिवनेस जो है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एग्रेसिवनेस की वजह से ही हालात थोड़ा टेंस हो सकते हैं आपके और उनके बीच में, आपके जो जीवन साथी है। 22 से 31 के बीच में, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। उससे पहले का समय मैंने आपको बता दिया, मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैं सिर्फ 2 सेंटेंस में आपको यह बताना चाहूँगा। वैवाहिक जीवन के विषय में तो बता चुका हूँ। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप कहेंगे कि साहब हम तो पहले से ही हैं अपने इस रिलेशनशिप में, चल रही है हमारी, तो इस महीने कैसे रहेंगे? चल रही है, चल रही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनवरी के हालात कैसे रहेंगे, बात तो ये है असली देखने वाली। तो जनवरी की मैं आपको इशारा कर रहा हूं ग्रहों की स्थिति को देख करके कि देखिए, आप अगर चाहें कि मैं पूरे महीने अपनी इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाऊंगा या कर लूंगा, तो ये मुझे नामुमकिन से लग रहा है। हाँ, बीच बीच में कुछ योग बनेगा 2-2, 3-3 दिन के लिए, 2 बार या 3 बार महीने में। उसमें आप पूरे महीने की कसर पूरी करने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने दिनों के बाद मौका मिला है, आज मिले हैं, चलो कहीं घूमने फिरने चलें, कुछ बैठते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत चीज़ें। उन 2 या 3 दिनों में ही आप जो जितने दिन आपका मिलना नहीं हो पाया या मीटिंग्स नहीं हो पाई, वो सारी कसर आप इनमें पूरी करने की आपकी कोशिश रहेगी। कुछ इस प्रकार के हालात। और यदि आपका कोई पहले से नहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आप करना चाहते हैं, आपको कहीं से कुछ इस तरीके की इंडिकेशंस मिल रही हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से आप चाहें कि भाई मेरा उनके साथ हो जाए, तो वो तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। हाँ, जो भी कुछ होगा हल्का फुल्का होगा, एक फ्लर्ट जिसको कहते हैं, इस रूप में कुछ हो सकता है। ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं इन कार्यों के लिए। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लेकर के कि आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है, उस सिचुएशन में आप चल रहे हैं, तो कैसे हालात रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप यूँ तो बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे पूरे महीने, और विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक तो कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर रोमांस भरा हुआ रहेगा दिल और दिमाग में, और वो दिखाई भी देगा, आपके चेहरे से दिखाई देगा कि आप काफ़ी रोमांटिक हैं। और उसी का ये प्रभाव होगा कि आप ये सोचेंगे कि मैं अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता, और आप मित्र के साथ मित्रता करने के लिए आगे बढ़ेंगे, एफर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने मित्र तक पहुंच पाएंगे। और उनका भी आपको बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने का ग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह पा रहा हूँ, देखते हुए कि आपके मित्र का भी बहुत अच्छा एक तरीके से आपको सपोर्ट, या कह लीजिए उनका व्यवहार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप उनके साथ मिलने की कोशिश करते हैं या उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ये हालात आपके रहेंगे। तो कहने का मेरा भाव यही है कि ये महीना काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं उनके लिए। तो इसका आप
अगर लाभ ले सकते हैं समय का तो ले लीजिए। बहुत कम ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की कि जब पूरी तरीके से जहाँ पर पूरा लाभ ले सकता है जातक तो उसको ले लेना चाहिए, और अगर ये समय आपने निकाल दिया सोचने विचारने में तो फिर मुश्किल है, पता नहीं आगे ग्रहों की स्थिति कैसी बनेगी। तो ये महीना तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का। और अगर ये राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं तो आपके जो मित्र गण हैं, जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं या जो आपके सोशल सर्किल के लोग हैं, वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ज्योतिष के ऊपर जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते हुए बिना किसी बाधा के आप तक पहुंच सकें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं बिना देर किए उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।